गाडरवारा नगर में जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति के द्वारा 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। भागवत कथा आयोजकों के द्वारा रितेश राय को सम्मानित किया गया। आयोजकों के द्वारा सम्मान करने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से रितेश राय ने तन मन धन सेवा ऊर्जा के साथ कथा की व्यवस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं दी और भी सदस्यों में ऊर्जा का संचार हो। कथावाचक सुश्री जयंत किशोरी शर्मा ने कहा, आत्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और ज्ञान का दिव्य ग्रंथ है। कथा श्रवण से मन की अशांति दूर होती है, आत्मा को शांति व संतोष मिलता है, भक्ति वैराग्य और ज्ञान का विकास होता है। कहा गया है कि कलयुग में भागवत पुराण अज्ञान का नाश करने वाला सूर्य है। पाप नाश एवं पुण्य लाभ भागवत कथा सुनने व करवाने से पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है, जीवन में पुण्य का संचय होता है, दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य बढ़ता है, पारिवारिक सुख शांति। कथा आयोजन से परिवार में प्रेम एकता और सद्भावना बढ़ता है, कलह तनाव व नकारात्मकता दूर होती है, संतान में संस्कारों का विकास होता है। भागवत कथा का आभार व्यक्त राधा रमन राय जी ने किया। जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति के द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। आपके मुख से हजारों की संख्या ने कथा का श्रवण किया। आयोजक कर्ता के लिए कथा श्रवण के लिए इसका कैसा क्या महत्व रहता है? जगदीश वार्ड में आयोजित श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में मैं वृंदावन धाम से पधारी हुई सुश्री जयंती किशोरी शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जिसमें अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने पधारकर भगवान की कथा को भागवत को श्रवण किया। भागवत के लिए कहा जाता है, भागवत व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। इसलिए जीवन में अगर मृत्यु को प्राप्त करना है तो महाराज परीक्षित जैसी, क्योंकि भागवत की जो कथा है वो महाराज परीक्षित को ही सुनाई गई है। महाराज परीक्षित का ही प्रश्न था कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें। तो ये भागवत की कथा लोक परलोक दोनों को सुधारने संवारने वाली है और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसलिए कहा, भागवत की कथा को श्रवण कर व्यक्ति के जीवन में भक्ति और भगवान की प्राप्ति होती है। अभी तक आपके द्वारा कितनी कथाएं की गई हैं? मेरे द्वारा 289 कथाओं का आयोजन किया गया। गाडरवाड़ा के जगदीश वार्ड में जो कथा आयोजित हुई वो 290वीं कथा। भागवत कथा के अलावा आप कौन सी कथाएं करते हैं? जैसे भागवत के अलावा मैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत, श्री नर्मदा पुराण, शिव पुराण, नानी बाई कमाई, सारी कथाओं का वाचन करती हूँ। कथा के द्वारा रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, एक दिन शिव निर्माण भी हुए हैं और भी आयोजन हुए हैं आयोजकों द्वारा। कथा में जितनी संख्या में श्रद्धालु पधारते रहे तो आयोजक समिति भागवत सेवा समिति ने इसके बीच में शिव रुद्री अभिषेक और कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया। उसमें भी गाडरवाड़ा, जगदीश वार्ड और भी आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया और भाग लिया। जानकारी मिली हुई कि आपके द्वारा विदेशों की कथाओं का वाचन किया जाएगा। जी, मैं अगस्त 2026 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूज्य मुरारी बापू के पावन सानिध्य में श्री राम कथा के लिए अमेरिका जा रही हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज का व्यक्ति अपने बच्चों को मार्केट बाज़ार नहीं घुमा पाता और पूज्य मुरारी बापू जी हम वक्ताओं को विदेश लेकर भगवान की कथा के गायन के लिए लेकर जा रहे हैं। तो मेरा परम सौभाग्य है और बापूजी का मुझ पर प्रेम है, मुझे अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला है। की गई है। मैं सुश्री जयंती किशोरी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ और उनके अच्छे भाषा की तारीफ करता हूँ। इसके साथ ही उनकी पूरी टीम का भी मैं आभार मानता हूँ। जगदीश वार्ड के प्रत्येक घर से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, जो उपस्थिति मिली है, उसके लिए पूरा जगदीश वार्ड बधाई का पात्र है। इसके अलावा शहर में गाडरवाड़ा शहर से जो लोग अतिथि लोग आए हैं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी और भी जो अतिरिक्त हमारी समाज के लोग आए, अन्य समाज के लोग आए, सभी पार्षद वगैरह आए, तो उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह
आज 9 तारीख को 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। इसके लिए समस्त धर्म प्रेमी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भागवत सेवा समिति का 7वें दिवस यहाँ पर समापन होने जा रहा है और हम सबके मार्गदर्शक एवं पितातुल्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और यह सम्मान मेरा नहीं, आप सभी का सम्मान है। बच्चे से लेकर वार्ड के सभी युवा साथी एवं वरिष्ठ जनों का इस अभूतपूर्व स्वरूप की आहुति में अपना योगदान प्राप्त हुआ है। मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है भैया, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्रेम ऐसे ही मिलता रहे, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसी मानव मैया से प्रार्थना करते हैं। आप सब लोगों की कृपा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।